Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School, as studying class 3rd, subject EVS. Today we revise our new chapter, chapter 25, decreasing distance. How to distance is decreasing? आपका जो बुक है, जो शीर्षक है, आपका टाइटल है, वो क्या कह रहे हैं आपको? डिक्रीजिंग डिस्टेंस, घटती हुई दूरी। तो दूरियां कैसे घटती जा रही हैं? हाँ, आज के डेट पे क्या हो गया कि हमें अगर वन टू अनदर प्लेस जाना है तो हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हम कुछ ही टाइम में क्या कर लेते, कवर कर लेते। इसलिए ये कह रहे हैं डिक्रीजिंग डिस्टेंस। Somu and Debu are very good friends. Both study in the same school. One day Somu did not come to school, and the very same day the teacher told the student that they were going for a picnic next day. In the evening, before going to the Debu went to the Somu house and informed him about the picnic. The next day, when the teacher asked Somu how to had come to the know about the picnic, he told how Debu had come to yesterday in the evening and informed him about the picnic. सोमू और देबू जो है दो बेस्ट फ्रेंड हैं। एक दिन क्या हुआ, सोमू स्कूल नहीं आया तो जिस दिन सोमू अपसेंट था उसी दिन टीचर्स ने बताया कि कल हमें कहाँ जाना है, पिकनिक जाना है। तो देबू ने क्या किया, शाम को सोमू के घर जाके सोमू को पिकनिक की इन्फॉर्मेशन दे दी। जब सेकेंड डे सोमू स्कूल आया तो टीचर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज हमें पिकनिक जाना है। तब सोमू ने बताया कि कल शाम को देबू मेरे घर आकर मुझे पिकनिक की इन्फॉर्मेशन दे दी थी। लिस्ट द डिफरेंट वे इन विच यू इन्फॉर्म यूर फ्रेंड्स। कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताइए जिससे कि आप अपने फ्रेंड को जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड बाई द पोस्टिंग लेटर। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल सबसे अच्छा और इजी वे है आपके पास मोबाइल। सेकेंड, आप पोस्ट करके, मेल करके भी अपने फ्रेंड्स को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। Some of your friends and relatives might be staying in your village or in the nearby the village or town. How would you inform about your sister marriage pupil staying in a village? सपोज आपके कुछ रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं और आपकी बहन की शादी है, तो अपने बहन की शादी का जो कार्ड है उसे अपने रिलेटिव तक कैसे पहुंचाएंगे जो कि दूसरे गांव में रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। सबसे इजी वे आपके पास मोबाइल है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, कॉल करके उन्हें बता सकते हैं। और सेकंड है बाई पोस्ट कार्ड, पोस्ट करके भी कार्ड को क्या कर सकते हैं, आप पोस्ट करके भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पीपल स्टेइंग इन टाउन, और जो बाहर शहर में रहते हैं, बाई पोस्टेड लेटर, बाई मेल, मेल कर सकते हैं हम। लेटर को पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, मेल कर सकते हैं। मेल आप यहाँ से मेल किया और वहाँ तक अपने जो आपके जो रिलेटिव टाउन में हैं उनके तक पहुँचने में हमें कुछ ही सेकेंड बस लगेंगे। Your friends relative must be using a similar way of informing you. The information we get from the other place can't be received without the help of certain people. One of them is postman. Acquire following information from the postman who comes to your village. तो ऐसे ही आपके रिलेटिव भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना होगा तो वो भी बाई मोबाइल, बाई पोस्ट कार्ड या बाई मेल आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बट अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, पोस्टमैन की ज़रूरत होती है। तो पोस्टमैन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, जो पोस्टमैन आपके विलेज में आते हैं उनसे आपको उनके आंसर देना है। व्हाट इज़ हिज नेम, आपके गाँव में जो भी पोस्टमैन है डाकिए का नाम जो है आप मेंशन कर देंगे। हाउ डज ही कम टू डिस्ट्रीब्यूट द पोस्ट, वो जो पोस्ट आता है, लेटर आता है, उससे बांटने के लिए किस में आते हैं, बाई बाइसिकल। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज क्लॉथ, उनके कपड़े का रंग कौन सा होता है, द कलर ऑफ हिज क्लॉथ इज खाकी। व्हाट डज हिज बैग कंटेन, वो अपने साथ जो बैग रखे रहते हैं उसमें क्या क्या रखते हैं, लेटर्स, पोस्ट, मनी ऑर्डर एंड बैंक डॉक्यूमेंट्स। वॉट डज ही डू विद दिस थिंग्स, वो इन चीज़ों के साथ क्या करते हैं, इन चीज़ों का क्या करते हैं जो उनके बैग में होता है। ही ड्रॉप्स ऑल द थिंग्स टू करेक्ट एड्रेस, क्या करते हैं, वो जहाँ का एड्रेस उस पोस्ट कार्ड पे लिखा होता है वहाँ पे वो अपने मटेरियल को ड्रॉप कर देते हैं। प्रभा लिव्स इन विलेज कॉल्ड पचेड़ा।
She want to send the information of her elder brother marriage to her aunt living in Raipur. Look at the picture given below and guess correct order in which the letter would reach from Pacheda to Raipur. प्रभा नाम की एक लड़की है जो पचेड़ा गांव में रहती है. उसे अपनी आंटी को अपने भाई की शादी का कार्ड पोस्ट करना है. तो आपको जो पिक्चर दिया गया है उसमें बताना है कि प्रभा फर्स्ट क्या करेगी. ही राइट अ लेटर, देन he post the letter at post office, then postman collect the letter, then he send to return address, then postman going to his auntie's house to bring the to send the post, then her auntie receive the postcard. तो क्या होगा, पहले प्रभा पहले लेटर लिखेगी, लिखा हुआ लेटर को पोस्ट करेगी. वहाँ से जो पोस्टमैन डाकिया होते हैं वहाँ से पोस्ट निकालेंगे और जो एड्रेस है वहाँ पे सेंड करेंगे. वहाँ के पोस्टमैन वहाँ से कलेक्ट करके जो एड्रेस लिखा होगा लेटर पे उस एड्रेस पे ड्रॉप कर देंगे. और उसके बाद यहाँ उसकी आंटी को क्या हो जाएगा, उसके भाई की शादी का कार्ड रिसीव हो जाएगा. वेयर वुड प्रभा हैव ब्रॉट द पोस्ट कार्ड फ्रॉम, राइट द लेटर. फाइंड द यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. और प्रभा को जो लेटर लिखना था और जो पोस्ट करने के लिए उसको पोस्ट कार्ड कहाँ से मिला होगा, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा ऑब्वियसली. आपको नीचे दी गई कुछ चीज़ें जो पोस्ट ऑफिस में हमें मिलती है, पोस्ट ऑफिस में जाके पता करना है कि इसके कॉस्ट मीन्स इसे कितने रुपए में मिलते हैं और इसका यूज़ क्या है. तो फर्स्ट पोस्ट कार्ड मिलता है आपको 1.50 to 2 रुपीज़. इसका यूज़ हम लेटर को पोस्ट करने के लिए करते हैं. एनवलप 2 रुपीज़ इच, 2 रुपये में एक मिलता है. टू गिव अ गिफ्ट समवन, एनवलप का यूज़ हम किसी को किसी भी लेटर को पोस्ट करने के लिए या किसी को गिफ्ट देना है तो हम एनवलप में पैक करके दे सकते हैं. आइसलैंड लेटर 2.50 रुपीज़. सेंड मेल्ड इन इंडिया, अगर आपको इंडिया में कहीं मेल सेंड करना है तो आइसलैंड लेटर का यूज़ कर सकते हैं. स्टाम्प 50 पैसे, स्टाम्प का यूज़ हम जैसे कोई वैकेंसी निकली आपको उस डिस्ट्रिक्ट में डालना है तो उस डिस्ट्रिक्ट में डालने के लिए आपको स्टाम्प का यूज़ करना होता है. देयर कैन बी सेवरल मीन्स ऑफ सेंडिंग अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक पोस्ट कार्ड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर. जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे हमें कोई जानकारी देना है तो इसके लिए हम बहुत सारी हमारे पास तरीके हैं. जैसे कि बाई पोस्ट कार्ड दे सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, फैक्स करके, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर करके भी हम इंफॉर्मेशन को वन टू अनदर प्लेस कन्वे कर सकते हैं. ठीक है. तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन संचार के कौन कौन से तरीके. पोस्ट कार्ड में मैसेज दिया जाता है मैरिज का, मैरिज इन्विटेशन है. टेलीफोन के थ्रू ऑल न्यूज़ है ना, सभी न्यूज़ आप टेलीफोन में दे सकते हैं. अगर आप किसी चीज़ खुशी का है या दुख का है कुछ भी हो, रेडियो में शोक संदेश दे सकते हैं. बधाई जो संदेश होता है वो दिया जा सकता है. टेलीविज़न के थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ मैसेज, टेलीविज़न के थ्रू हम सभी प्रकार के जो सूचनाएं उसे दे सकते हैं. वैसे ही न्यूज़पेपर में आपको जैसे किसी का शोक संदेश देना है, बर्थडे का देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू दिया जा सकता है. All this means communicated very important and useful for the sending or getting a message or information from the our home, towns, village, news from within the country or abroad sitting at home. ये जो तरीके आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए गए हैं इसके थ्रू क्या होता है, हम कोई भी जो सूचना है, कोई भी संदेश है उसे ईजिली सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. इन सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो पार्ट दिया गया है उसके थ्रू आपको जो देश में हो रहा है उसके अलावा जो विदेशों में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी नॉलेज भी आपको घर बैठे ही मिल जाती है. दिस मीन्स थ्रू विच कैन सेंड एक्वायर न्यूज़ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो आपको दिया गया इसके थ्रू जो भी मैसेज हम देते हैं या लेते हैं, रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं उन्हें ये कहा जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का संचार के मतलब. ओके स्टूडेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 25 डिक्रीजिंग डिस्टेंस रिविजन कंप्लीटेड.